ओह, प्रणाम सभी को। आज हम हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए एक योगाभ्यास लेकर आए हैं। ये योगाभ्यास सिर्फ हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए सीमित ना होकर उन बच्चों के लिए भी बहुत असरदार है जो बच्चे बॉडी और ब्रेन में बैलेंस नहीं बनता है, जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से थोड़े से कमज़ोर माने जाते हैं। तो अभ्यास बिल्कुल सरल है, एक जैसे अभ्यास है जो हाइपर एक्टिव बच्चों को उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं और जिन बच्चों की एक्टिविटी कम है उन बच्चों के अंदर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं। बहुत ही सरल योगाभ्यास है। सबसे पहले तो दोनों हाथों को जोड़ लेना है और ओंकार का अभ्यास करना है। चलिए 11 बारी ओंकार का अभ्यास करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेनी है और लगातार ओंकार का नाद करते रहना है। ओंकार का अभ्यास करते समय आपको दोनों हाथों में एक मैग्नेटिक एनर्जी फील होगी, उसको महसूस करना है। इसके बाद गर्दन के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने अत्यंत आवश्यक है। चलिए गर्दन को ऊपर करते हैं और श्वासों को छोड़कर गर्दन को नीचे करते हैं। चलिए 5 बार करेंगे। श्वासों को भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन नीचे। 5 बारी करेंगे। इसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाना है। चलिए गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज 5 राउंड्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड्स। 1 ब्रीथ 1 रोटेशन के बेस पर करते हैं, एक श्वास के साथ एक रोटेशन। इसके बाद इसकी विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में सिर को घुमाएंगे। रिलैक्स। 5 राउंड होने के बाद रुक जाते हैं। अब एक सिंपल सी ब्रेन एक्सरसाइज हाथों के साथ करते हैं। दोनों हाथों को बिल्कुल सामने सीधा कर लेना है। इसके बाद एक हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे, एक हाथ को खुला रखेंगे, फिर इसको बंद करना है, इसको खोल देना है। इस अभ्यास को लगातार श्वासों के साथ 1 मिनट तक करते रहना है। पूरा ध्यान अपने हाथों के पंजे पर लगाना है। एक हाथ बंद हो तो एक हाथ अच्छी तरह से खुला होना चाहिए। चलिए छोड़ देते हैं। आप अगला अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का, जिससे कि शरीर का सर्वांगीण विकास होने में बहुत मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार के अनंत फायदे होते हैं जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन और मस्तिष्क को भी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। तो आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। इसके लिए खड़े हो जाते हैं। चलिए सूर्य नमस्कारों की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को अपने
हृदय स्थान पर जोड़ कर लेना है। मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम पूष्णे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम मरीचये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम आदित्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सवित्रे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम अर्काय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भास्कराय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया अपना
सूर्य नमस्कार का पूरा अभ्यास। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाना है। इसके बाद हमें शोल्डर स्टैंड करना है और जिन बच्चों को पॉसिबल है उनको हेड स्टैंड भी करना है। तो चलिए शोल्डर स्टैंड किस तरह से करते हैं उसको देख लेते हैं। शोल्डर स्टैंड हो या फिर हेड स्टैंड हो, इनको कम से कम 3 मिनट तक, पूरे 3 मिनट तक होल्ड करके रखना है। शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है तो ब्रेक करके भी कर सकते हैं। 1 मिनट कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर से 1 मिनट कर लिया फिर से छोड़ दिया। इस तरह करते करते 3 मिनट तक इन अभ्यास को निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं शोल्डर स्टैंड किस तरह करते हैं। इसके लिए पीठ के बल लेट जाना है। तो चलिए लेट जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों हाथों को कमर के नीचे रख लेते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास भरेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और बनाए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से आपको शोल्डर स्टैंड करना है। यथासंभव रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे 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 इसको छोड़ देते हैं। बाई करवट लेकर उठ जाते हैं। अब जिन लोगों को हेड स्टैंड करना पॉसिबल है वो लोग हेड स्टैंड भी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं हेड स्टैंड, इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए शोल्डर स्टैंड का अभ्यास करते हैं। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है शुरुआत में दीवार के सहारे ही अभ्यास करना है। जब अभ्यास अच्छे से हो जाए तब दीवार का सहारे के बगैर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो नीचे अच्छी सी दरी बिछा लें ताकि आपके सिर को कोई तकलीफ़ ना हो। इसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। अच्छे से दोनों उंगलियों को एक दूसरे के अंदर धंसा देना है और हाथों की उंगलियों से लेकर कोहनी तक का हिस्सा नीचे रख लेना है। हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। दोनों हाथों को दीवार के साथ लगना है। थोड़ा सा अंतर रखेंगे हाथों के और दीवार के बीच में। इसके बाद दोनों हाथों के सेंटर में अपने सिर को टिका लेना है और इसके बाद पंजे को ऊपर उठा लेना है। पर्वत आसन बनाना है और फिर जितना हो सके उतना नज़दीक चलने का अभ्यास करना है और फिर थोड़ा सा पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। जब इतना बैलेंस बन जाए तो फिर धीरे से पैरों को ऊपर कर लेना है और फिर इस अभ्यास को बनाए रखना है कम से कम 3 मिनट तक। शुरुआत में आप 3 मिनट ना भी कर पाए तो 1-1 मिनट का 3 बार लगातार कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ हेड स्टैंड शीर्षासन। और फिर 3 मिनट होने के बाद आराम से जिस तरह से गए हैं ऊपर उसी तरह से नीचे आ जाना है और थोड़ी देर रुकेंगे। तुरंत सिर को ऊपर नहीं करेंगे, थोड़ी देर नीचे रुकेंगे, सामान्य होने देंगे चीज़ों को और फिर उसके बाद हाथों को और सिर को उठाते हुए आराम से बैठ जाएंगे। तो ये कुछ योगाभ्यास है हमारे जो आपके बच्चों के मन और मस्तिष्क, दिल और दिमाग के साथ साथ शरीर को भी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही। इन योगाभ्यासों को रोज़ अभ्यास करिएगा, अपने हाइपर एक्टिव बच्चों से करवाइएगा या फिर अपने स्पेशल चाइल्ड से भी इन अभ्यासों को ज़रूर करवाइएगा। आपको निश्चित ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद।